वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जनाब आज किचन में बन रहा है झटपट सा अरबी गोश्त। बहुत अच्छी सब्जियां आ रही हैं और क्या कहते हैं गर्मियां भी हैं, तो फ्रूट जितने अच्छे आ रहे हैं तो सब्जियां भी उतनी अच्छी आ रही हैं। और हर सब्जी और हर सालन बनाने की कोशिश करें गर्मियों में, वरना हर वक्त ड्राई और चीज़ें खाई नहीं जाती। कोरमा कढ़ाई खा खा के बहुत थक जाते हैं। तो आज हम शोरबे वाला सालन बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये देखें, ये 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज है, मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। और 1 पाव के करीब ये मेरे पास हड्डी वाला गोश्त है, तो ये छोटे का है गोश्त। और जनाब ये मेरे पास 1 पाव के करीब अरबियाँ हैं, इनको मैंने छील लिया और धो लिया अच्छे से। तो कुछ मैंने काटी है और कुछ मैंने छोटी वाली साबुत रहनी है। अच्छा, 1 बड़ा टमाटर है, इसको मैंने पील ऑफ कर लिया। और ये मेरे पास थोड़े से लहसुन के जमे हैं और ये अदरक है, तकरीबन 1 इंच से 2 इंच का होगा टुकड़ा। और ये मेरे पास थोड़ा सा होल गरम मसाला है, इसमें काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी और 3-4 लौंगे हैं। और ये कुछ स्पाइसेस हैं, ये हमें चाहिए होंगे। तो इसके लिए हमें 2 प्रोसेस करने हैं। एक तो हम गोश्त डालेंगे, दूसरा ये कि हम इसको मसाले को पीस लेंगे। तो ये हमारे पास ये अपना ब्लेंडर रहेगा। अच्छा, ये हमारा ब्लेंडर जग हैगा। तो इसको ये देखिए, मेरी दोनों प्याज है, इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है, इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और जनाब ये हमारे पास है 1 टमाटर और ये भी इसमें डाल देंगे, और ये प्याज और ये अदरक भी डाल देंगे। तो इनका हम जो है फाइन पेस्ट कर लेंगे जब तक हम अपना पॉट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, जब तक हम उसका फाइन पेस्ट बनाएंगे तो ये मैं पतीली में ऑयल डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत। तो ये तकरीबन 2 बड़े चमचों के जितना हैगा ऑयल। अभी हम इतना ही डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल देंगे। और जब तक मैं ये इसमें गोश्त डाल रही हूँ, ये देखें, ये मैंने गोश्त डाल दिया इसमें। तो ये डालने के बाद ये देखिए मेरे पास होल गरम मसाला है, ये भी इसमें डाल देना ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सही है। अच्छा, इसको हम यही छोड़ रहे हैं अभी, जब तक ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा उसमें, तो जब तक हम उसका फाइन पेस्ट बनाकर डालें। सही है। अच्छा देखिए जनाब, ये इसने अपना कलर चेंज कर लिया है और हमने अपनी प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का भी फाइन पेस्ट कर लिया है। तो इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल फाइन पेस्ट हो गया, इसको हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और ये करने के बाद हम अभी इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं नमक डालूँगी इसमें। नमक आप हस्बे ज़रूरत है, हस्बे जायका, जितना भी आप अपना खाना पसंद करें। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 चमची के करीब डाल रही हूँ। अगर देखें तो बड़ा 1 टीस्पून डाल रही हूँ बस। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून की जितनी हल्दी डाल रहे हैं। ये देखें, ये मैंने हल्दी डाली है। और 1 चमचा भर के बिल्कुल फुल, देखें ये बिल्कुल फुल चमचा है, ये मैं लाल पिसी मिर्चों का डाल रही हूँ। मिर्चें कम ही रखें तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पाइस अच्छा नहीं लगता है। बाद में हरी मिर्चें डाल सकते हैं। और यही 1 चमचा देखें भर के मैंने धनिया डाला है, क्योंकि मैंने टमाटर भी डाला और प्याज है, तो उससे ही बहुत सालन गाढ़ा हो जाएगा, तो इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बस ये हमारा इतना काफ़ी है। इसमें हम और कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, बस हम इसको चलाएंगे। अगर आप इसको गोश्त को प्रेशर में दे रहे हैं, फिर प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, तो इसमें अपने हिसाब से आप पानी ऐड करके और 15 से 20 मिनट लगेंगे तो ये गोश्त गल जाएगा। और अगर इस तरह पॉट में बना रहे हैं पतीली में, तो तकरीबन ये गोश्त गलने में 30 से 45 मिनट का टाइम लेगा। अगर जल्दी गलने वाला है तो 30 मिनट में गलेगा। तो हम इसको यहीं हल्की आंच पे ढक के रखते हैं, और इसके बाद जैसे ही पानी खुश करेगा और गोश्त गल जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा देखिए, इसको हम चेक कर रहे हैं, 30 मिनट हो गए। बीच बीच में हमने इसे 1-2 दफ़ा चेक किया है, तो इसका पानी ड्राई हो गया। और ये देखें, भुनाई भी हो गई है इसके अच्छे से, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है सारा अपना। तो गोश्त हमने ये देख लिया, ये हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया है। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें अरबियाँ अपनी ऐड करेंगे और इसकी भुनाई भी कर लेंगे। देखें, ये भुनाई हो ही गई है, तकरीबन पानी इसका ड्राई हुआ है। तो ये देखें, सारा ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऑयल रिलीज़ हो गया। तो ऑयल जब आ गया और इस तरह जब मसाला छोड़ने लगता है, तो समझे आपका मसाला भुन गया और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अरबियाँ मैंने धो के और काट के रखी थी, तो इनको हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, अभी इस स्टेज पे सालन जबकि हमारा भुन चुका है, तो अब हमने ये अरबी डाल के बस हमें अब इतना पानी डालना होगा कि अरबियाँ भी गल जाए और हमारा जितना भी शोरबा हमें इसमें रखना है वो शोरबा इसमें रहे। तो इसके बाद हम पानी नहीं डालेंगे, वरना वो कच्चा कच्चा सा पानी अलग से लगेगा। अभी मैं इसमें तकरीबन 1.5 गिलास के जितना पानी डाल रही हूँ।
बस। और हल्की आंच करेंगे और इसको इसी में ही जो है गलने देंगे। अगर लगेगा थोड़ा, आपको लगे कि शोरबा ज़्यादा रखना है, अरवी आपकी नहीं गलेगी, तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास का पानी बहुत काफ़ी है। ये मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, तकरीबन छोटे वाले 2 गिलास पानी। तो इसको बॉईल आने देते हैं और बॉईल आने के बाद ये इसको हम फ्लेम तो स्लो कर देंगे और अरवी गलने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही अरवी गलेगी तो इसमें हम अपना हरा धनिया, हरी मिर्ची शामिल करेंगे। तो जब तक कि हम इसको ढकते हैं और उबाल आने देते हैं। अच्छा देखें, हम इसको खोलते हैं, चेक करते हैं। ये देखें अब अरवियाँ जो हैं वो बिल्कुल गल गई हैं। तो इनको, अच्छा शोरबा हमने जितना रखा था वो भी सही है, इतना ही गाढ़ा हम रखेंगे शोरबा, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ अच्छे से खा सकते हैं। अच्छा इस स्टेज पे अब हम इसमें यहाँ पर ही देखें, मेरे पास छोटी 4 हरी मिर्चें, ये डाल देंगे। काट के नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तेज़। और थोड़ा सा हरा धनिया यहीं पर गार्निश करते हैं, इसमें थोड़ा सा प्लेट में डालेंगे। ये देखें, ये हरा धनिया डाल दिए और ये बिल्कुल सही है। और इस स्टेज पे इसका देखें लुक भी कितना अच्छा आ गया है। इसको मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ, प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत अच्छा है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपने हमारी कोई रेसिपी ट्राई करी है तो कैसी लगी आपको। और ये गर्मियों में इस तरह के शोरबे वाले सालन बनाया करें, बहुत जल्दी झटपट से बन जाते हैं और खाने भी अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छा होता है। इसमें थोड़ा हड्डी वाला गोश्त आप यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई बोटियाँ अगर आप रखेंगे तो वो इतना अच्छा मज़ा नहीं देती हैं, बहुत ड्राइनेस हो जाती है। तो इसको हम, ये देखें ये बिल्कुल सही है, बस इतना हम इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा इसके साथ आप लेमन और हरी मिर्चें ज़रूर सर्व करें। अच्छा ये देखें, इसके साथ ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने बारीक ना थोड़ी सी दरदरी सी ये बड़ी वाली हरी मिर्च है, इसके बीज निकाल के मैंने इसको काटा और इसके साथ मैंने लेमन सर्व किया है। अच्छा ये हरी मिर्चें काट के आप इसके अंदर ना इस तरह लेमन निचोड़ दें, क्योंकि अरवी गोश्त के साथ ना लीमू बहुत अच्छा लगता है, ज़बरदस्त। और ये लीमू वाली हरी मिर्चें तो बहुत ही जायका देती हैं। तो आप इसके जब भी ये सर्व करें इसके साथ आप इसको ज़रूर सर्व करें, ताकि खाने का मज़ा दो आला हो जाए। और मिलते हैं आपसे नई रेसिपीज़ के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।